दोस्तों मुशोको टेंसाई सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है और आज हम इसी की कहानी जानने वाले हैं। दोस्तों हमने पिछले सीजन के आखिर में देखा था कि रुइजर्ड एरिसा और रूडियस को उनके शहर पहुंचाने के बाद चला गया था और फिर एरिसा भी रूडियस के साथ एक रात बिताकर उसे बिना बताए छोड़कर गेलेन के साथ चली जाती है, जिससे रूडियस बहुत अकेला और डिप्रेस्ड हो गया था। लेकिन रूडियस खुद को समझाता है कि उसको जेनिथ यानी अपनी माँ को ढूंढना होगा और फिर वो अकेला ही जेनिथ को ढूंढने के सफर पे निकल जाता है। यह एपिसोड वहीं से शुरू होता है। हम रूडियस को एक बर्फीले इलाके से सफर करते हुए देखते हैं। वो एरिसा के उसे छोड़ने की वजह से बहुत उदास बैठा हुआ था। उसके सामने ही दो लड़कियां बैठी हुई थी जिनका नाम सुजैन और सारा था। सुजैन रूडियस से पूछती है, तुम बहुत देर से उदास बैठे हुए हो, आखिर हुआ क्या है? जिस पे रूडियस कुछ नहीं कहता। सुजैन बात आगे बढ़ाने के लिए फिर से पूछती है, आखिर तुम उत्तर की तरफ क्यों जा रहे हो? वो बहुत खतरनाक जगह है और तुम भले ही एक जादूगर हो लेकिन फिर भी एक बच्चे ही हो। जिस पे वो बहुत रूड तरीके से कहता है, क्या मुझे सच में तुम्हारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा? ये सुनकर वहीं पे बैठी सारा को गुस्सा आ जाता है। वो रूडियस को भला बुरा सुनाने लगती है। रूडियस को सारा को देखकर किसी की याद आ जाती है और वो मन में सोचता है कि ये तो उसी की जैसी है। फिर वो बताता है कि वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है जो फिटोरा के मास टेलीपोर्टेशन का शिकार हो गई थी। ये सुनकर वहाँ बैठे लोग रूडियस के लिए बुरा फील करते हैं। सुजैन रूडियस से पूछती है, आखिर तुम उन्हें ढूंढने कैसे वाले हो? उत्तर एक बहुत ही बड़ी जगह है। सुजैन आगे कहती है, मैं तुम्हें उत्तर के बारे में समझा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। जिस पे रूडियस बताने के लिए कहता है। वो बताती है कि उत्तर के ज्यादातर देश बहुत गरीब हैं, लेकिन 3 ग्रेट मैजिकल नेशन काफी बढ़िया जगह है, जिनमें से पहला रेनोआ किंगडम जादूगरों की पढ़ाई कराता है, दूसरा नेरिस जो बहुत अच्छी जादुई चीजें बनाता है और तीसरा बाशेरांत जो रहस्यमय खोजों के लिए जाना जाता है। ये लोग बाशेरांत ही जा रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग शहर पहुंच चुके थे। सारा और सुजैन अपनी पार्टी के साथ चले जाते हैं। रूडियस एक होटल में 1 महीने के लिए एक रूम लेता है। रूडियस अपने कमरे में अंधेरा करके एरिसा के बाल पकड़कर उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर वो खुद को उठाकर कहता है, मैं ये करने इस सफर पर नहीं आया हूँ, मुझे जीनत को ढूंढना होगा। फिर वो कुछ पैसे कमाने के लिए एक मिशन लेने जाता है। वो एक बहुत ही मुश्किल मिशन चुनता है। मिशन असाइन करने वाली उसके पार्टी के बारे में पूछती है, जिसपे रूडियस कहता है वो अकेला ही काम करता है। वो लड़की ये सुनकर चौंक जाती है और तभी अचानक रूडियस के सीने में पहले की तरह दर्द होने लगता है। वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालने ही वाला था, लेकिन तभी उसका दर्द रुक जाता है। अचानक पीछे से सुजैन आ जाती है। वो रूडियस की परेशानी समझ जाती है। वो कहती है, ये मिशन तुम्हारे अकेले के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्यों ना ये मिशन हम लोग साथ में करें। लेकिन ये सुनकर सारा को अच्छा नहीं लगता। सुजैन रूडियस को अपनी पार्टी के पास ले जाती है। वो रूडियस को समझाती है कि इस मिशन के लिए उसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए रूडियस को उनकी पार्टी के साथ काम करना चाहिए। पार्टी के किसी और मेंबर को भी कोई दिक्कत नहीं होती है और सारा भी हाँ कह देती है। सुजैन आगे कहती है, तुम भले ही छोटे दिखते हो लेकिन मैं जानती हूँ तुम अपने काम में माहिर हो, तो बताओ तुम क्या कर सकते हो? रूडियस बताता है कि वो एक जादूगर है, इसलिए वो लड़ाई के दौरान सपोर्ट का काम करता है। सुजैन कहती है, बहुत बढ़िया, हमें भी हमारी पार्टी में एक सपोर्ट के लिए ही आदमी चाहिए था। इसके बाद रूडियस भी मान जाता है। सुजैन कहती है, ठीक है, फिर कल सुबह हम सब उत्तरी द्वार के सामने मिलेंगे। अगली सुबह रूडियस गेट पर खड़ा था। कुछ लोग उसके सामने से गुजरते हैं तो वो अपनी जेब संभालने लगता है जैसे उसमें कोई बहुत कीमती चीज हो। फिर वहाँ सुजैन भी अपनी पार्टी के साथ पहुंच जाती है। रूडियस सबको अपना नाम बताता है और वो ये भी बताता है कि वो साइलेंट स्पेल कास्टिंग कर सकता है, जो सुनकर बाकी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों साइलेंट स्पेल कास्टिंग का मतलब है कि रूडियस बिना मंत्र बोले भी जादू कर सकता है और मुशोको टेंसाई की दुनिया में ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। सुजैन कहती है, हम खुश है तुम हमारे साथ आ रहे हो। फिर हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन रूडियस हाथ नहीं मिलाता। वो अपने सफर पे निकल जाते हैं। फिर रास्ते में एक एक करके रूडियस को सब अपना नाम और काम बताने लगते हैं। सारा को भी सब अपना नाम बताने के लिए बोलते हैं और सारा वैसा ही करती है। लेकिन फिर वो रूडियस से कहने लगती है, मैं सिर्फ सुजैन के फैसले की वजह से शांत हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरा कोई भी साथी मरा तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और रूडियस कहता है कि वो समझ गया। पीछे से सुजैन कहती है, अब जाने भी दो, भले ही तुम अभी हमारे साथ हो, लेकिन भविष्य में तुम्हें अलग अलग लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें सभी तरह के लोगों के साथ काम करना सीखना होगा। फिर वो दोनों साथ में चलने लगते हैं और रूडियस को उन्हें देखकर गेलेन और एरिसा की याद आती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग एक जगह रुककर खाना खा रहे थे और हमें पता चलता है ये यहाँ भालुओं का शिकार करने आए थे, जिन्हें रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। सुजैन कहती है, हमें हमारी स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए। वो आगे कहती है, जैसे ही हमें हमारे दुश्मन दिखेंगे रूडियस उनकी रफ्तार कम कर देगा और टिमोथी जो पार्टी का लीडर और दूसरा जादूगर है, ये दूर से ही इनमें से कईयों को मार देगा। जो बच जाएंगे वो जल्दी ही हमारे पास पहुंच जाएंगे और फिर पैट्रिक और मैं मिलकर उन्हें भी खत्म कर देंगे और सारा बैकअप देगी और कोई भी अगर
अगर घायल होता है तो मिमिर अपने हीलिंग मैजिक से उन्हें ठीक कर देगा। यही बेसिक प्लान है। फिर रूडियस कहता है उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो अपना काम करने के बाद वो टिमोथी के साथ लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। जिसपे सारा कहती है तुम तो इस पार्टी के मेंबर भी नहीं हो, जितना कहा जाए चुपचाप उतना ही करो। जिसपे रूडियस कहता है वो समझ गया। सारा का गुस्सा देखकर रूडियस मनी मन कहता है ये एक और वजह है कि ये उसी लड़की की जैसी है। सारा के ऐसे बर्ताव पर सुजैन उसे डांट देती है, जिसपे सारा सुजैन से माफी मांगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टिमोथी सारा के बर्ताव के लिए रूडियस से माफी मांगता है और कहता है मैंने आखिरी बार साइलेंट स्पेल कास्टिंग करते अपने टीचर को देखा था। जिसपे रूडियस कहता है लेकिन ये ताकत उसके चाहने वालों को वापस नहीं ला सकती। अगले सीन में हम देखते हैं इन्हें वो भालू मिल जाते हैं। फिर टिमोथी उनपे एक बहुत ही बड़े फायरबॉल से अटैक कर देता है, जिसके बाद बहुत सारे भालू उनकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन रूडियस उन भालुओं को कीचड़ में फंसा देता है और टिमोथी उनपे बार बार फायरबॉल से अटैक करने लगता है। फिर रूडियस को कुछ सुनाई देता है। वो जमीन पे कान लगाकर सुनने लगता है। उसे बहुत सारे कदमों की आवाज आती है और तभी वो देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे कीचड़ से सने हुए भालू थे। रूडियस अपनी डीमन आई से देखता है कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है और उसके अंदर जीने की चाह भी खत्म हो गई थी। रूडियस मरने के लिए तैयार था। एक भालू रूडियस को मारने ही वाला था, लेकिन तभी सुजैन बीच में आके रूडियस को बचा लेती है। सुजैन सबको भागने के लिए कहती है और वो भालुओं का ध्यान बटाएगी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। सब कहते हैं कि वो साथ में लड़ेंगे, लेकिन तभी भालू चारों तरफ से उन पे हमला कर देते हैं। सारा अपने तीरों से भालुओं की आंखें फोड़ने लगती है। सभी भालुओं से लड़ रहे थे, लेकिन तभी एक भालू सुजैन को बहुत दूर फेंक देता है, जिससे सुजैन घायल हो जाती है। लेकिन मेमे उसे हील कर देता है और सुजैन फिर से खड़ी हो जाती है। सभी लोग अपनी जी जान से भालुओं से लड़ रहे थे, लेकिन रूडियस सिर्फ देख रहा था। वो सोच रहा था कि कोई भी भाग क्यों नहीं रहा है, उसकी सांसें इतनी भारी क्यों हो रही हैं, ये सब उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। और फिर उसे याद आता है कि वो भी अपने दोस्तों के लिए ऐसे ही लड़ा करता था, वो खुद के लिए भी ऐसे ही लड़ा करता था और इसीलिए ये सब इतना अच्छा लग रहा है। वो सभी मिलकर भालुओं को मार देते हैं। सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी सारा देखती है कि बहुत सारे भालू उनका इंतजार कर रहे थे। सारा को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर सारा के पीछे से रूडियस आता है और कहता है अब तुम फिक्र मत करो, इन भालुओं को मुझ पे छोड़ दो। और फिर वो एक बहुत ही बड़े फायरबॉल से उन सभी भालुओं को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो उन मरे हुए भालुओं की खाल निकाल कर उन्हें जला देते हैं। फिर सुजैन रूडियस को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है, लेकिन रूडियस कहता है नहीं, तुम मुझे अपने साथ लेकर आई इसलिए शुक्रिया। वो पहले से काफी बेहतर लग रहा था। वो सुजैन से इस बार हाथ मिला लेता है। फिर सारा भी रूडियस को शुक्रिया बोलते हुए कहती है कि वो उसकी कर्जदार है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग उस एडवेंचर गिल्ड में पहुंच चुके थे और अपने साथ लाए भालू की खालों को जमा भी कर देते हैं। वहां बैठे लोग इन्हें देखकर खुश नहीं थे, क्योंकि ये बाहर के लोग थे। लेकिन फिर टिमोथी मिशन के पूरे होने की खुशी में सबको पार्टी देता है और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुजैन इस मिशन का क्रेडिट रूडियस को देती है और फिर सारे लोग रूडियस के नाम के नारे लगाने लगते हैं। रूडियस भी बहुत ज्यादा खुश था। पार्टी के बाद रूडियस अपने कमरे में बैठकर आग सेक रहा था। वो अपने जेब से उस कीमती चीज को बाहर निकालता है। वो और कुछ नहीं बल्कि रॉक्सी की पैंटी थी। रूडियस रोने लगता है। वो कहता है कि वो जीना भूल गया था। वो खुद को कोसने लगता है कि एरिसा के छोड़ने की वजह से वो ये सब क्या कर रहा था। वो कहता है उसके पास अभी भी बहुत कुछ है, उसे पुराने दिनों को याद करना होगा, जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था, कैसे रॉक्सी ने उस इस दुनिया में पहली बार घुमाया था। रॉक्सी ने जो सिखाया उसने वो सीखा। वो उन सभी चीजों को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। वो अपने सभी चाहने वालों को याद करते हुए कहता है कि वो उनसे दूर जरूर है, लेकिन वो अकेला नहीं है। वो आगे कहता है कि उसने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। फिर वो एरिसा के बालों को आग में फेंक देता है और कहता है कि वो मेहनत करेगा और वही करेगा जो करना जरूरी है। वो रॉक्सी के दिए हुए लॉकेट को पकड़ कर कहता है मास्टर मुझे रास्ता दिखाना। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों इस एपिसोड में रूडियस ने खुद को संभाल लिया है और उसने एरिसा के बालों को भी जला दिया है। इसका मतलब रूडियस ने मूव ऑन कर लिया है। अब आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो अगर तुम्हें आगे के एपिसोड देखने हैं तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।